वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए हनी स्वीट। तो कहानी की शुरुआत में दोस्तों हम चैन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि वक्त का बहुत ही पाबंद है यार। रोज सुबह ठीक 6 बजे उठता है, इसके बाद टॉयलेट जाता है, रगड़ रगड़ के क्लीन करता है, ब्रश करता है और ठीक 8 बजे अपने ऑफिस के लिए तैयार होकर निकल जाता है। रोज की तरह आज भी वो रास्ते में रुककर मैकडोनल्ड से रेगुलर अपना ब्रेकफास्ट लेता है और अपने ऑफिस चला जाता है। अब हम देख पाते हैं कि चैन एक स्नैक्स लैब में एज अ रिसर्चर काम करता है और हर बार की तरह वो इस बार भी एम्प्लॉय ऑफ द मंथ है दोस्तों। मतलब वो जी लगाकर अपना काम करता है और फिर ठीक 12 बजे लंच करता है, जबकि बाकी एम्प्लॉय 12 बजे से कुछ टाइम पहले लंच करके निकल जाते हैं। मगर चैन अपने द्वारा बनाए गए चिप्स ही लंच में खाता है और वो भी अपनी लैब के अंदर ही। वो बाहर भी नहीं निकलता जब तक शाम के 5 ना बज जाए। 5 बजते ही चैन ऑफिस से गायब हो जाता है, यानी वो निकल जाता है अपने घर के लिए और ठीक 6 बजे पहुंच जाता है अपने घर पे बढ़िया तरीके से, जहां वो थोड़ा टीवी देखता है, फिर अपना वही डिनर करके सो जाता है। अब एक दिन की बात है दोस्तों, चैन को एक मीडिया वाले इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं और उसका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहते हैं फास्ट फूड के ऊपर। तो चैन सही सही कि स्नैक्स में कितना न्यूट्रिशन है बताने लग जाता है, मगर कैमरा कट करके इंटरव्यू लेने वाला उसे एक स्क्रिप्ट देता है पढ़ने को, जिसमें फास्ट फूड की कड़ी निंदा की जाती है और इन चीजों को सिगरेट से कंपेयर किया जाता है। इसे पढ़ने से चैन थोड़ा झिझकता तो है, मगर उसे ये कहकर पढ़ने को बोला जाता है कि तुम्हारा फेस हम ब्लर कर देंगे, कोई नहीं पहचान पाएगा कि तुम कौन हो। तो चैन मान जाता है दोस्तों। मगर जब इंटरव्यू टेलीकास्ट किया जाता है तो चैन के ऑफिस वाले उसे पहचान जाते हैं, क्योंकि वीडियो में सिर्फ फेस ब्लर किया होता है मगर उसका नेम टैग विजिबल होता है, जिससे उसकी आइडेंटिटी रिवील हो जाती है। अब चैन के बॉस को उस पर बड़ा गुस्सा आता है कि ये क्या बकवास करके आ गए तुम, हमारी कंपनी का नेगेटिव पीआर कर दिया। मगर वो चैन को काम से नहीं निकाल सकता दोस्तों, क्योंकि इस कंपनी का जो बेस्ट सेलर चिप्स है ना, उसका इन्वेंशन चैन नहीं किया। अब जैसे उसको अगर काम से निकाला जाएगा, दूसरी कंपनी उसे हायर कर लेगी, इसीलिए वो सोच में पड़ जाता है क्या करे, मतलब बॉस। और फिर आगे चलकर वो 1 महीने के लिए चैन को पेड छुट्टी देता है। उसी रात चैन का भाई किम जेल से अपनी सजा काट कर वापस आता है और आते ही चैन के पास जाकर जुआ खेलने के लिए उससे पैसे लेता है। इसके बाद हम लिली नाम की एक मिडिल एज औरत को देखते हैं, जो कि एक लोन कंपनी में अपनी लोन माफ करवाने के लिए गई हुई है। वहाँ के स्टाफ के सामने लिली अपना दुखड़ा रोती है कि मैं एक सिंगल मदर हूँ, मेरे पास कोई परमानेंट काम भी नहीं है और मैं आपके पैसे नहीं लौटा पाऊंगी। पर जब उसकी बात नहीं मानी जाती तो वो कहती ठीक है, आप मुझे अपने कस्टमर सर्विस में जॉब दे दीजिए, सैलरी में से लोन चुका दूंगी मैं। आपकी हायरिंग एड देखा मैंने, तो इस जॉब के लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है ये भी देखा, किसी एक्सपीरियंस की जरूरत भी नहीं है ये भी देखा। तो इस तरह से दोस्तों लिली को यहाँ जॉब मिल जाती है और वो कॉल लगाती है लोन पे करने के लिए किम को। तो किम कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं लोन नहीं चुका सकता, मेरे भाई की सैलरी तुम्हारे मैनेजर की सैलरी से भी ज्यादा है। उसी वक्त किम को चैन कॉल करता है ये बताने के लिए कि मेरी कंपनी ने मुझे पेड लीव दे दी है, पर मेरा मन नहीं लग रहा, मैं पूरा दिन अकेला घर पर करूँ क्या। तो किम कहता है फिर आप एक काम करो, कल लोन ऑफिस जाकर मेरा लोन थोड़ा सेटल करके आ जाओ। इसलिए दोस्तों अगले दिन चैन जाता ऑफिस में, लोन ऑफिस में, और जब तक उसका नंबर नहीं आता वो वहाँ पे बैठी एक बच्ची के साथ खेलने में टाइम पास करता है, जो कि लिली नोटिस कर लेती है और उसको चैन थोड़ा काफी स्वीट बंदा लगता है। आगे जब चैन का नंबर आता है ना, तो वो चेक देकर अपने भाई का जो लोन है उसको एक ही बार में क्लियर कर देता है। फिर वो लिली से खुले पैसे मांगता है, क्योंकि कार पार्किंग में पे करने के लिए उसके पास खुले नहीं होते। तो लिली कहती है सॉरी मेरे पास भी नहीं है। मगर जब चैन ऑफिस से निकल जाता है ना, वो सीढ़ियों पे होता है, तो पीछे से लिली उसको आवाज लगाती है और जल्दबाजी में वो गिरने लग जाती है चैन के ऊपर ही। अब चैन चाहता तो हीरो की तरह उसको बचा सकता है दोस्तों, मगर वो खुद साइड हो जाता है, जिससे लिली बेचारी धड़ाम से नीचे गिर जाती है और उसके हाथ से कॉइन निकलता है। तब जाके चैन को समझ आता है कि अरे ये तो मुझे कॉइन देने के लाई थी, मगर वो गिरकर तो बेहोश हो गई है दोस्तों। इसलिए चैन का दिमाग काम नहीं करता कि अब करूं क्या। तो वो लिली को कंधे पे उठाकर दौड़ने लगता है, पर मेन रोड तक जाते जाते वो बुरी तरह से थक कर बेहोश हो जाता है। और जब एम्बुलेंस वाले आते हैं तो देखते हैं कि चैन बेहोशी में है और उसके ऊपर लिली भी बेहोश पड़ी हुई है। तो आगे लिली को होश आता है हॉस्पिटल में। वो चैन के फोन से उसके फास्ट डायल नंबर पे कॉल करती है, पर किम सही से बात नहीं करता, तो वो सेकंड फास्ट डायल पे कॉल लगाती है, जो कि एक फूड डिलीवरी वाले अंकल का होता है। कुछ देर के बाद चैन को भी आ जाता है दोस्तों होश, जिसके बाद लिली उसका पर्स उसको ये कहते हुए लौटाती है कि मेरे पास पैसे नहीं थे हॉस्पिटल का बिल भरने के लिए, तुम्हारे पैसे से भर दिया और मैं कुछ दिनों में तुम्हें पैसे दे दूंगी, जरा अपने खाने पीने पे ध्यान दो, डॉक्टर ने बताया कि तुम कुपोषित हो। इसके बाद जब दोनों हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाते हैं ना, तो चैन लिली के हाथ में एक पर्ची थमा देता है। लिली तो खुश हो जाती है कि शायद इसने अपना फोन नंबर दे दिया हो। वो शर्माते हुए पूछती ये क्या है, तो वो भी कान में कहता है कि मेरा अकाउंट नंबर, तुम मेरे पैसे वापस करने वाली हो ना, इसमें डाल देना। लिली हो जाती है शॉक्ड, मगर फिर भी उसके नजदीक जाने के लिए उससे कहती है तुमने मेरी हेल्प की, मुझे हॉस्पिटल ले आए, तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए चलो मैं तुम्हें डिनर पे लेके चलती हूँ। तो वो फट से कहता है पर तुम्हारे पास तो पैसे नहीं है ना। तो अब लिली शर्मिंदा होते हुए कहती है कि तुम कुछ पैसे मुझे उधार दे दो, बाद में मैं
सब एक साथ चुका दूंगी। तो ये दोनों जाते हैं खाने के लिए दोस्तों, और लिली इतना ट्राई इसीलिए कर रही है दोस्तों उसके क्लोज होने की क्योंकि चैन किम के लोन में ग्रांटर था और उसकी सारी डिटेल्स लिली ने देख ली थी कि ये 53 साल का सिंगल आदमी है, और लिली को चाहिए था दोस्तों कोई हमसफर जो जिंदगी में उसका और उसकी बेटी का ख्याल रख सके। भले ही चैन हैंडसम नहीं है मगर वो काफी स्वीट तो है, पर लिली को समझ आ जाता है कि इसका भाई किम सही आदमी नहीं है वो तो, इसीलिए वो चैन से किम के बारे में पूछती है। अब चैन तो अपने भाई की तारीफ ही करेगा क्योंकि बचपन में कोई भी उसे बुली करता था तो उसका भाई उसे बचाता था। अब इसके अगले ही दिन चैन को डॉक्टर के पास जाना पड़ जाता है अपनी रिपोर्ट दिखाने के लिए। तो डॉक्टर उसको सलाह देते हैं कि अगर तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी है ना तो रियल फूड खाओ, ये चिप्स वगैरह ये सब छोड़ दो। और ये बात कॉल करके चैन अपने भाई किम को बताता है, मगर वो ज्यादा सीरियस नहीं होता, बस इतना ही कहता है कि अरे खाओ पियो यार, चिल करो, सब ठीक हो जाएगा, जो होना होगा होगा ही। इसके बाद चैन डॉक्टर की लिखी हुई दवाई खरीदता है और फिर कॉल लगाता है लिली को। लिली खुश हो जाती है उसका कॉल देखकर, पर आगे उसको पता चलता है कि चैन ने कॉल किया है अपने पैसे वापस मांगने के लिए। वो कहता है अरे तुमने कहा था उस दिन हॉस्पिटल का बिल और डिनर के पैसे मुझे वापस करोगी, कब करोगी, किया नहीं अभी तक। तो वो कहती है क्यों ना हम आज भी डिनर पे चलें, वहीं मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगी, मैं अभी ऑफिस में हूँ, 3 घंटे के बाद मिलती हूँ बाहर। तो चैन ऐसा ही करता है दोस्तों, मगर मिलने पे वो कहती है कि डॉक्टर ने कहा तुम कुपोषित हो तो ऐसे में बाहर का खाना खाना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, तो मेरे साथ एक काम करो, घर चलो, मैं अपने हाथों का जादू तुमको दिखाती हूँ, चलो। और ऐसा पहली बार होता है दोस्तों जब चैन को किसी ने अपने घर डिनर के लिए इनवाइट किया है, इसीलिए वो थोड़ा नर्वस हो रहा होता है। पर लिली उसको चेयर अप करती है कि ज्यादा सोचो मत, चलो। उसके घर जाने पे चैन कहता है कि किसी के घर खाली हाथ तो नहीं जाना चाहिए ना, पर लिली उसे चिल रहने के लिए कहती है और फटाफट कुकिंग करके साथ में खाना खाते हुए बताती है देखो मेरे हस्बैंड इस दुनिया में नहीं है, मेरी एक प्यारी सी कॉलेज गोइंग बेटी है जो ट्रेनिंग में बिजी होने की वजह से अक्सर घर आने में लेट हो जाती है। अब चैन यहाँ पे खाने की खूब तारीफ करता है तो वो एक ऑफर रखती है कि अकेले खाना खाना कितना बोरिंग लगता है ना, क्यों ना हम डिनर मेट बन जाए। अब चैन को ये आइडिया पसंद तो आता है। जाते वक्त वो लिली को कुछ पैसे भी देता है एज अ थैंक यू कि तुमने मुझे इतना अच्छा खाना बना के खिलाया, लेकिन वो पैसे लेने से मना कर देती है, पर वो इंसिस्ट करता है कि ले लो। तो लिली उसे क्यूट कह देती है दोस्तों। चैन फूले नहीं समाता इससे, उसके मन में लड्डू फूटने लग जाते हैं कि वाओ यार लड़की ने बोला क्यूट। खैर जब लिली की बेटी घर आती है ना, वो समझ आती है कि उसकी गैर मौजूदगी में जरूर कोई घर पे आया था, और जब वो अपनी माँ से पूछती है तो माँ बता देती है कि हाँ बेटा मैंने एक डिनर मेट बनाया है। तो उसकी बेटी चिढ़ जाती है कि आपके साथ इतना बुरा होने के बाद आप किसी मर्द पे भरोसा कैसे कर सकती हो माँ। तो लिली समझाती है कि बेटा सारे मर्द एक जैसे थोड़ी होते हैं। चैन बहुत ही इनोसेंट टाइप का बंदा है, पर फिर भी बेटी नहीं मानती तो लिली चिल्लाकर कह देती है कि घर मेरा है, चुपचाप रहो, किसे लाना है किसे नहीं लाना ये कोई नहीं बताएगा मुझे। तो इससे उसकी बेटी नाराज होकर अपने कमरे में चली जाती है दोस्तों कि अच्छा ये तो सिर्फ आपका घर है ना तो ठीक है। लेकिन तब लिली उसको मनाने जाती है, वो कहती बेटा मेरा मतलब वो नहीं था, घर हम दोनों का है लेकिन समझा करो बातें। फिर हम आगे देखते हैं दोस्तों कि ये डेली साथ में डिनर करते हैं लिली के घर पर, और बदले में चैन उसे अपनी कार में ड्राइविंग सिखाता है। इस तरह धीरे धीरे ये डिनर मेट से एक्चुअल फ्रेंड्स बन जाते हैं। लिली के घर पर अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट खराब हो जाता तो चैन उसको रिपेयर करता। दोनों साथ में रोमांटिक फिल्म्स भी देखते, अक्सर रोज लेट नाइट टॉक करते। डिनर में जो कुछ बच जाता लिली उसे पैक करके चैन को दे देती ताकि वो लंच में उसका बनाया हुआ खाना खाए। कुछ दिनों तक तो ऐसा बढ़िया चलता रहा, और फिर चैन की पेड लीव खत्म हो जाती है तो उसे काम पे वापस लौटना पड़ता है। वहाँ वो अपने एक कॉलीग से पूछता है लड़कियों को क्या पसंद आता होगा तुम्हारे हिसाब से। तो वो उसे बताता है कि लड़कियों को अमीर आदमियों के बाद फनी आदमी पसंद आते हैं। जिसके बाद तो दोस्तों चैन बहुत सारे जोक्स याद करके लिली को सुनाने लग जाता है, और फिर जब बारी आती वीकेंड की तो लिली को सामने से पूछना पड़ता है कि तुम्हारा वीकेंड प्लान क्या है, क्योंकि चैन तो उससे पूछ नहीं पा रहा था बुद्धू, तो लिली को ही पूछना पड़ जाता है। पर इसके बाद भी वो लिली का इशारा नहीं समझ पाता और कहता है मैं तो वीकेंड पे बस सोता हूँ, जागता हूँ, टीवी देखता हूँ, खाता हूँ, बस यही करता हूँ। और फिर वो यही लाइनें रिपीट करता है दोस्तों। तो लिली को मजबूरी में कहने पड़ जाता है कि मेरा तो कोई प्लान नहीं है और मैं तो कहीं जाना भी नहीं चाहती। वो जानबूझ के उल्टा बोलती है, मतलब बोलना तो ये चाह रही है कि मेरा कोई प्लान है, मैं कहीं जाना चाहती हूँ, लेकिन बोलती है मेरा तो कोई प्लान भी नहीं है, मैं कहीं जाना भी नहीं चाहती। और जब वो यही चीज बार बार बोलती है तब जाकर बिल्कुल लास्ट मिनट में चैन को समझ आता है कि वीकेंड पे कहीं बाहर चलने के लिए मुझसे पूछ रही है ये, या मुझे भी पूछना चाहिए। और जब वो उससे पूछता है तो वो फौरन मान जाती है। और दोस्तों फिर हम देखते हैं वीकेंड पे ये दोनों एक बीच पे गए हुए हैं जहाँ एक यंग कपल भी गया होता है। लड़का लड़की को अपने हाथों से खिला रहा होता है और लिली को ये चीज बहुत ही रोमांटिक लगती है। वो उनको देखने लग जाती है तो चैन को लगता है शायद लिली को भूख लगी है और वो उसे खाने के लिए पूछता है। फिर दोनों खाते खाते कुछ बातें भी करते हैं और इस दौरान चैन कहता है कि मेरे स्पीड डायल के नंबर 2 पे अब तुम्हारा नंबर सेव है, जिससे लिली थोड़ा स्पेशल फील करने लगती है दोस्तों। पर तब चैन बोल पड़ता है कि जिस डिलीवरी मैन से मैं कभी कभी खाना मंगवाता था उसने काम भी बंद कर दिया, इसीलिए अब उसकी जगह तुम्हारा नंबर है। खैर दोस्तों अब रात में ये दोनों फिल्म देखने के लिए जाते हैं
एक ऐसी जगह जहाँ बहुत सारे कपल अपनी कार के अंदर बैठकर फिल्म का मजा ले रहे होते हैं। और थोड़ी देर फिल्म देखने के बाद ये दोनों बात करना शुरू करते हैं। यहाँ लिली उसे कहती है कि मैंने झूठ कहा था कि मेरे हस्बैंड की मौत हो चुकी है। दरअसल बात यह है कि जब मैं नई नई जवान हुई थी तो एक गलत लड़के के प्यार में पड़ गई थी। मुझे साथ में जिंदगी गुजारने के सपने दिखाकर उसने मुझसे फिजिकल रिलेशनशिप बनाने पे फोर्स किया, और जब मैं प्रेग्नेंट हो गई तो मुझे बेबी अबॉर्ट करने को कहा, पर मैं नहीं चाहती थी। मैंने जब बच्चे को गिराने से मना कर दिया तो उसने मुझे बहुत मारा और रिश्ता खत्म कर दिया। तब मैंने भी ठान लिया था कि मैं अकेले ही अपने बच्चे को पाल पोसूंगी। और चैन को यहाँ लिली के लिए थोड़ा बुरा फील होता है। लिली बेटर फील करने के लिए चैन को किस करने के हिंट्स देती है, पर चैन तो ठहरा सीधा साधा आदमी, वो उसके हिंट्स को क्या समझेगा। और तब लिली खुद उसको किस करने के लिए आगे बढ़ती है तो चैन नर्वस हो जाता है दोस्तों, पीछे हटने लगता है। तो लिली से रहा नहीं जाता और वो जबरदस्ती पकड़कर चैन को किस करने लगती है। और फिर उसके वो आगे जाती प्रोसेस में चैन मना करने की कोशिश भी करता है, पर वो रुकती नहीं। इसीलिए आखिर में चैन को अपनी इज्जत बचाने के लिए कार से बाहर निकलना पड़ता है, मगर भागते भागते उसका पैंट खुल जाता है दोस्तों, जिससे वहाँ पे मौजूद लोग हंसने लग जाते हैं कि इस आदमी को क्या हो गया, ये तो अपनी फिल्म चला रहा है। और लिली अपने स्पेशल अंदाज में आई ब्लिंक करके सॉरी कहती है चैन से कि देखो मुझे लगा तुम भी यही सब चाहते हो, क्योंकि ज्यादातर मर्द यही सोचते हैं कि बस ये कब मिलेगा ये करने का मौका। तो चैन भी ब्लिंक करके सॉरी कह देता है कि मुझे ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, चलो देखते हैं आगे कभी। इसके बाद चैन जब अपने घर आता है ना तो वहाँ पे अचानक किम को देखकर बुरी तरह डर जाता है। किम कहता है कि मैं कब से आया हुआ हूँ और तुम आखिर गए कहाँ थे। तो चैन उसको बता देता है कि मैं लिली नाम की लड़की के साथ था। जिसके बाद दोस्तों किम चैन से लिली की सारी जानकारी लेता है और अगले ही दिन लिली को एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाता है। तो वहाँ वो लिली की खूब बेइज्जती करता है कि बिना बाप का बच्चा पालने में तुम्हें शर्म नहीं आई, तुम जैसी औरतें समाज की कलंक हो, और अब तो मेरे भोले भाले भाई को फंसाकर उसके पैसों से अय्याशी करना चाहती हो। ये उम्र तुम्हारी बेटी के बॉयफ्रेंड बनाने की ना कि तुम्हारी। सुनो मेरे भाई से दूर रहो, वरना जानती हो तो मुझे अच्छे से, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इन्हीं सब बातों से दोस्तों लिली काफी अपसेट हो जाती है। देर रात में जब ऑफिस से सारे लोग घर जा चुके होते हैं, सिर्फ लिली और एक मेल स्टाफ ही ऑफिस में होते हैं, तो वो बंदा लिली को डिनर पे चलने के लिए कहता है। रेस्टोरेंट में वो लिली से काफी बातें करता है कि तुम मुझे बहुत अकेली लगती हो, मेरा भी कुछ तुम्हारे जैसा ही हाल है। हालांकि मेरी वाइफ तो है, पर हमारी शादी के 7 साल हो चुके हैं, अब तो मेरे सामने फाट कर देती है, जिसकी वजह से मैं उसे रोमांटिक वे में देख ही नहीं पाता। मैं भी काफी अकेला पड़ चुका हूँ। ये सब कहते कहते वो लिली का हाथ पकड़ने लगता है और लिली हाथ झटक देती है और उसको कहती प्लीज रुक जाओ, पर वो नहीं मानता। वो कहता है कि मैं तुम्हें डिनर पे लेके आया हूँ, मेरा भी कोई फायदा होना चाहिए ना। और देखिए दोस्तों उसके साथ जबरदस्ती करने की सोचता है, तो लिली तो उसे बुरी तरह पीट कर चली जाती है। जब वो घर जाती तो देखती है कि चैन पहले से उसका वेट कर रहा है, क्योंकि चैन तो कब से लिली को कॉल कर रहा था मगर वो उठा नहीं रही थी, इसलिए उसको लिली की चिंता होने लगी तो वो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ अचानक से चैन के पेट में होता है दर्द, क्योंकि चैन जब से काम पे वापस गया तब से उसने वही चिप्स खाने शुरू कर दिए। इसीलिए लिली उसको इस जॉब से रिजाइन करने को कहती तुम्हारे पास बहुत ही अच्छा वर्क एक्सपीरियंस है, दूसरी कंपनी तुम्हारे कंडीशंस पे आराम से तुम्हें हायर कर लेगी। और जब चैन ऑफिस में रिजाइन वाली बात करता है तो उसके ऑफिस वाले हो जाते हैं परेशान। वो चैन के उस कॉलीग से बात करके पता कर लेते हैं कि चैन किसी लड़की के चक्कर में पड़ गया है और उसी के सजेशन पे वो रिजाइन करना चाह रहा है। और तब ऑफिस वाले ल्यूक नाम के एक हैंडसम आदमी को भेजते हैं लिली को सेड्यूस करने के लिए, ताकि वो चैन से ब्रेकअप कर दे। देखा दोस्तों, उधर किम अपनी एक फीमेल फ्रेंड को कहता है तुम एक काम करो, चैन को सेड्यूस करो ताकि वो लिली से ब्रेकअप कर दे। ऊपर से लिली को कॉल जाता है अपने एक्स पार्टनर का। वो सांपों का कोई काम किया करता था और अभी भी उसके कार में कई सारे सांप रखे होते हैं। वो कॉल करके लिली को वार्न करता है कि सुना है किसी आदमी के साथ तुम्हारी नजदीकियां बढ़ चुकी है, मैं तो अब तुम्हारे आशिक को नहीं छोड़ने वाला, तमीज से बता रहा हूँ। अब लिली बड़ी परेशान हो जाती है। वो चैन के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाती है, पर उसका ध्यान अपने एक्स पार्टनर की धमकियों पे होता है। रेस्टोरेंट के बाहर ही दोस्तों चैन का हैंडसम कॉलीग उसको टोकता है और कहता है कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ लंच करने आए हो, चलो मैं भी तुम लोगों को ज्वाइन कर लेता हूँ। इसके बाद तो वो लिली से फुल ऑन फ्लर्ट करता है, मगर लिली ज्यादा ध्यान नहीं देती दोस्तों उसकी बातों पे और वॉशरूम जाने लग जाती है। लौटते वक्त उसकी नजर पड़ती है मिनी पे, जो कि लिली की पुरानी फ्रेंड थी। अब लिली को नहीं पता ना कि मिनी को तो किम ने भेजा हुआ है चैन को सेड्यूस करवाने। वो तो मिनी को भी अपने साथ लंच करवाने लेके जाती है, जहाँ मिनी और चैन का हैंडसम कॉलीग एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। मतलब दोस्तों वो अपना रियल मोटिव भूलकर अपनी अलग ही लव स्टोरी बनाने में लग जाते हैं। उधर लिली के एक्स पार्टनर का हो जाता है एक्सीडेंट और उसकी हो जाती मौत। दरअसल उसने जो सांप अपनी गाड़ी में रखे थे वो टोकरी से निकलकर उसे काट लेते हैं, ध्यान भटकता है, उसकी कार ट्रक से टकरा जाती है, काम खत्म। और अब रात में लिली को अपने एक्स पार्टनर की मौत की खबर मिलती है, तो वो उसको देखने जाती है चैन के साथ, और वहाँ लिली की बेटी
पल भी आई होती है। वो अपनी मॉम को चैन के साथ देखकर नाराज तो है ही, और अगले दिन रेस्टोरेंट में लिली बिल्कुल सही तरीके से पल और चैन को इंट्रोड्यूस करवाती है, जहाँ वो चैन को सिर्फ अपना अच्छा दोस्त बताती है दोस्तों। पर तभी वहाँ चैन को ढूंढते ढूंढते किम आ जाता है। वो गुस्से में चैन को पहले थप्पड़ मारता है, ये कहते हुए कि मैंने मना किया था ना इस औरत से मिलने के लिए। अब चैन को मार खाता देखकर लिली को बड़ा गुस्सा आता है और वो किम को फिर एक थप्पड़ मारती है बदले में। तो बदले में किम दोबारा मारता है एक, और तब पल से रहा नहीं जाता और वो किम को एक घुसा मार देती है। इस तरह इनका लड़ाई चलती रहती है। अब इस इंसिडेंट के बाद क्या होता है कि पल तो अपनी मॉम से नाराज होने लग जाती है और लिली चैन से। वो चैन से कहती है अगर तुम्हारे भाई को पसंद नहीं है तो मुझसे मिलना जुलना बंद कर दो ना। इससे चैन की हालत खराब हो जाती है, वो तो तड़पने लग जाता है। फिर एक दिन वो जाता है लिली के पास और अपनी फीलिंग्स कन्फेस करके कहता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। पल और किम हमारी लाइफ का इंपॉर्टेंट हिस्सा है, उन्हें हमारे रिश्ते के लिए आराम से मानना होगा। फिर वो बताता है लिली को कि किम सिंगल मदर से नफरत करता है क्योंकि वो मेरा अपना भाई नहीं है। दरअसल वो मेरी मौसी का बेटा है, हालांकि मेरी माँ ने ही हम दोनों को बड़ा किया। और फिर हम देख पाते हैं दोस्तों कि जब चैन और किम 10 साल के थे तो किम की रियल मदर वापस आ जाती है और चैन की मॉम से लड़कर किम को अपने साथ लेके जाती है। पर फिर कुछ दिनों के बाद उसको छोड़कर किसी और आदमी के साथ भाग जाती है। और जब इसका पता चैन और उसकी माँ को चलता है तो बारिश वाले दिन ही छाता लेकर माँ बेटे किम को ढूंढने निकल जाते हैं। और उसी दिन इनका रोड एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें चैन की माँ तो बच नहीं पाती और चैन को भी गहरी चोटें आती है, जिसके बाद से चैन ऐसा नाटक करता है कि उसकी मेमोरी लॉस हो गई है और तब किम उसे अपना लेता है। और जब भी कोई उसे बुली करता है ना तो फिर किम ही चैन की हिफाजत करता है हमेशा। यही सारी बातें बताते बताते दोस्तों चैन लिली के घर पे जाता है, जहाँ ऊपर से पल के चिल्लाने की आवाज आ रही होती है। और जब ये दोनों अंदर आते हैं तो देखते हैं कि किम अंदर जख्मी हालत में पड़ा हुआ है। दरअसल वो तो आया था पल को अकेले में धमकाने के लिए ताकि पल अपनी मॉम को बोले चैन से दूर हो जा, पर वो नशे में था दोस्तों और पल फाइटर है तो उसने जमकर पीट दिया उसको। पर पल थी तो किम के सामने बच्ची ही, इसलिए चैन किम को पहली बार मारने लग जाता है और कहता है कि मेरी लाइफ के फैसले मुझे लेने दो भाई। पर इस वक्त लिली बुरी तरह से डर जाती है। वो दोनों भाई को इसी वक्त अपने घर से निकल जाने को कहती है कि तुम दोनों जाओ यहाँ से प्लीज। इसके बाद दोस्तों बताऊं क्या होता है, इनका मिलना जुलना बंद हो जाता है कुछ दिनों के लिए पूरी तरह से। चैन अपनी जॉब से रिजाइन भी कर चुका होता है और शराब पीना शुरू कर देता है, जिससे किम को अपने भाई के लिए अब बुरा लगता है तो वो उससे शराब पीने को मना करता है। कुछ दिनों के बाद फिर जब चैन लिली की याद में रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ मतलब वो अक्सर मिला करते थे, तो वहाँ लिली उससे मिल भी जाती है इत्तेफाक से, लेकिन उसको थैंक यू कहती है ड्राइविंग सिखाने के लिए और बताती है कि मैंने एक सेकंड हैंड कार खरीद ली है। चैन भी बताता है कि मैंने वो जॉब छोड़ दी है। और फिर थोड़ी देर इनकी बातें चलती है, उसके बाद लिली चुपचाप जाने लग जाती है। चैन भी अपने घर का रास्ता पकड़ लेता है पर उसका दिल नहीं मानता। वो कुछ दूर लिली की ओर आता है मगर फिर खुद पे कंट्रोल करता है और रोते रोते घर चला जाता है दोस्तों। इधर लिली भी अपने घर पे खूब रोती है अकेले में, क्योंकि हालात ऐसे हो चुके हैं ना दोनों के। कुछ दिनों के बाद उस टीवी चैनल वाले की तरफ से चैन को दोबारा बुलावा आता है लाइव शो में डिबेट करने के लिए, चिप्स एंड कुकीज के साइड इफेक्ट्स को बताने के लिए, क्योंकि उनको पता चल गया था चैन ने हेल्थ इशू की वजह से इतनी अच्छी सैलरी वाली जॉब छोड़ दी है। पर जब चैन उस शो में जाता है तो शो शुरू होने से पहले चैन का वो एक्स कॉलीग कॉल करता है जो पहले चैन और लिली का ब्रेकअप करवाना चाहता था। वो चैन से झूठ कह देता है कि लिली तो देश छोड़कर जा रही है भाई। और फिर एकदम से चैन को लिली के साथ बिताए हुए सारे पल याद आ जाते हैं और वो लाइव शो में अपनी फीलिंग्स बताने लग जाता है लिली के लिए। ये शो किम भी देख रहा होता है घर पे, उसे अपने भाई के लिए बहुत बुरा लगता है। वहीं चैन टीवी पे आई लव यू कह देता है लिली को और लिली भी रोते रोते अपने घर पे उसको आई लव यू टू कह देती है। और फिर हम आगे देखते हैं दोस्तों, किम जाता है लिली की बेटी पल से बात करने के लिए। वो अपनी पिछली सारी गलती के लिए माफी मांगता है और अपने भाई की तारीफ करता है कि वो बहुत बढ़िया है, ऐसा ऐसा वगैरह वगैरह। उसने अगर जिंदगी में कुछ शिद्दत से चाहा है तो वो लिली है, लिली का साथ। जिसके बाद दोस्तों पल घर जाती है और अपनी मॉम से कहती है कि बहुत हो गया रोना धोना माँ, मेरे एग्जाम से मुझे फ्रूट्स कट करके दो चलो। और जब उसकी मॉम फ्रूट्स देने उसके रूम में जाती है तो देखती है कि लैपटॉप में चैन का वही वीडियो चल रहा है जिसमें उसने लिली के लिए अपनी फीलिंग्स कन्फेस की थी। पल कहती है जाओ मिल लो अपने रोमियो से, और अपनी बेटी का अप्रूवल मिलते ही वो अपनी गाड़ी निकालती है और चैन की तलाश में चल जाती है दोस्तों। उधर से चैन भी अपनी कार से आ रहा होता है, इन दोनों की गाड़ी की छोटी सी टक्कर भी होती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, चैन अपनी गाड़ी से उतर जाता है उससे मिलने के लिए, मगर फिर पता नहीं क्या होता है, लिली अपनी गाड़ी को दूर लेकर जाने लग जाती है। चैन उसके पीछे पैदल ही भागता है पर जल्दी थक हार कर हाँफने भी लगता है और तब लिली अपनी गाड़ी से उतरती है और जोर से दौड़ते दौड़ते चैन को हक कर लेती है। इस बार चैन उसको किस करता है यार। और फिर सीन कुछ महीनों के बाद होता है शिफ्ट, जहां हम देखते हैं कि चैन और लिली दोनों एक प्यारा सा रेस्टोरेंट खोल चुके हैं जिसमें किम भी साथ में काम करता है बढ़िया तरीके से, और यहाँ पे पल भी आती जाती रहती है। तो इस तरह अब ये चारों मिलकर एक फैमिली बन चुके हैं। इसी के साथ ये प्यारी सी मूवी खत्म होती है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।